अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई और मेरी बहनें? सब ठीक हैं? आज आपको बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। ऐसी बात कि जो आप को ना पता हो। क्या बातें हैं आज को आप सब क्लियर बताऊँगा। ख़ासकर पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के बारे में, ख़ुसूसन पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हालात हैं, कैसे हालात रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया पाकिस्तान के साथ क्या कर रही है, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में और हल्ला गुल्ला होने लगा है, इलेक्शन की तैयारियां हैं। और इलेक्शन तो एक तरफा नज़र आ रहा है, कोई ख़ास मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, ख़ासकर पंजाब में। बाकी जगह पे कुछ हलचल है, मिसाल सिंध में बहुत पार्टियां हैं, नून लीग भी आ रही है और MQM है और दूसरी पार्टी है जिसका नाम क्या नाम लूँ, नाम याद नहीं आ रहा। चलें, और जिसे पीर पगाड़ा ग्रुप जो सा है उसका पूरा एक जमात है, बड़ी मुतहरिक और बहुत बड़ी लीड लेते हैं वो, अक्सर मुकाबला होता है और उनका वोटर काफ़ी है। दूसरे नंबर पे रह गया क्या कहते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम भी है वहाँ पे, जमात इस्लामी, वेरी गुड। यानी कि कराची में तो बहुत छाई हुई है जमात इस्लामी। लेकिन जमात इस्लामी में एक ख़राबी है, यानी कि इत्तेहाद तब करती है जब बिल्कुल गिर जाती है ना, यानी कहती है कि अब कुछ नहीं बचा तो अब इत्तेहाद करना है। लेकिन ये नहीं समझते कि इत्तेहाद पहले करना होता है, इलेक्शन से पहले या फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यानी कि बिल्कुल करीब करीब, बाद में तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अब लास्ट टाइम था कि MQM ने इनको पूरी ग्राउंड दी, आप विड्रॉ कर लिया, इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उसके मुकाबले में जमात इस्लामी की मौजें लग गई और वो इलेक्शन में काफ़ी लीड ली। लोगों के बाद भी कोई और चॉइस नहीं थी कि अब किसके पास जाएं, किसको वोट दें। फिर मुकाबला था पीपल्स पार्टी का। वैसे ही वोटर जो सा है वो परचेजिंग वोटर है, यानी कि पक्का वोटर है, इससे परचेजिंग गलत नाम ना ले लीजिएगा, बहरहाल पक्का वोटर जिसे कहते हैं। और MQM का पक्का था, लेकिन वो सारी बात है वो जमात इस्लामी की तरफ आ गया। जमात इस्लामी का बड़ा पक्का वोटर था, वो जमात इस्लामी को ही मिलता है क्योंकि वो इधर उधर नहीं जाता। हाँ, वो गया था PTI की तरफ, लेकिन तौबा ताइफ करके वापस आ गए हैं। इसके बाद ये हालात हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला है। खैबर पख्तूनख्वा में खिचड़ी बन चुकी हुई है क्योंकि काफ़ी पार्टियां आ गई हैं, मुकाबला होगा इनका भी और वहाँ पे मनपसंद सीटें जीती जाएंगी। यानी कि जो स्टैब्लिशमेंट कहेगी कि यहाँ पे लीड कैसे जीतनी है, जैसे बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान में मर्जी होती है इस्टेब्लिशमेंट की कि भी वो किसको वहाँ पे जिताना है, क्योंकि वोट बहुत कम होते हैं। यानी कि दो हजार वोटों में भी लोग MNA बने हुए हैं, इससे कम में भी बने हुए हैं, वो मुझे याद नहीं है फाइनल फिगर क्या है। लेकिन 1000 में भी, 2000 में भी, कोई 500 में भी MPA बन चुका है। इसलिए वही हालात खैबर पख्तूनख्वा में हो गए हैं काफ़ी देर बाद, 10 साल बाद पूरी 10 साल PTI ने हुकूमत की है और वो PTI खूब मज़े लेती रही है, लेकिन कुछ नहीं किया। हकीकत बात है कि PTI को जो करना चाहिए था, जो वादे थे, जो बहुत बड़े दावे थे, उस पर ज़ीरो है। वो ऐसे जैसे कि भी हम इतने टाइम बना देंगे और हम पूरे, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली और बल्कि बाहर बेचेंगे, कुछ भी नहीं बना। और बहुत कुछ है जो उसके बारे में अब क्या बात करें, खान साहब अभी अंदर हैं, चलें आ जाएंगे तो देख लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सियासत होनी चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन कोई इखलाक का दायरा भी ज़रूर खान साहब को देखना चाहिए कि आप अकेले बादशाह ना बने, दूसरों को गालियां दें, सब चोर कहें और अपनी पार्टी का इख्तिसाब ना करें, बल्कि अपना भी ना करें,
जो मन में आए करें, उस पे बेशक मुल्क का नुकसान होता हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो मुल्क का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो समझते नहीं है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। चलें, खान साहब इस वक्त आउट हैं सियासत से, और बल्कि इन होना बहुत मुश्किल है उनका, मुश्किल से करने देंगे उनको, क्योंकि केसेस ऐसे उनके ऊपर डाल दिए गए हैं जो हकीकत में कुछ हकीकत में भी हैं और कुछ सारी बात है जो उन्होंने किया दूसरी पार्टियों के साथ, अब उनके साथ भी ऐसे ही होना है। इसके बाद आ गया मेन मुकाबला है इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का। बेसिक तो नून लीग तो टॉप पे है। टॉप का मतलब ये है कि भी मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि 300 सीटें हैं जिसमें 100 सीटें या 150 तो नहीं कहा जाएगा, मतलब कि 125 सीटें नून लीग के पास है, और पीपल्स पार्टी के बाद 60-70 हैं, बाकी रला मिला सब खिचड़ी। तो वो उसके ऊपर मखलूत हुकूमत होगी, इत्तेहादी जमातें होंगी, सबको फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इन करेंगे तो काम चलेगा। अगर कोई और मसला ना आया, मिसाल के तौर पे कि नवाज शरीफ को रिहा नहीं करते, जेल में डाल देते हैं, कोई ज़मानत नहीं मिलती, या इनको भी रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनको भी अभी अंदर रखें और किसी और के साथ खेल लें, या किसी थर्ड पार्टी को, बाहर थर्ड पार्टी तो नहीं आ सकती इस वक्त जो हालात हैं, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मैच्योर और जो तजर्बेकार सियासतदान हैं उन्हीं का ही टाइम है इस वक्त। तजर्बा तो कर चुके हैं हम खान साहब की हुकूमत को देख के, अब ये तजर्बा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस वक्त, और मुझे नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ को निकालेंगे। नवाज शरीफ इस वक्त किंग बने हुए हैं, वो जो चाहते हैं वो हो रहा है, और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी बातें मान रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हम एक तजर्बा कर चुके हैं। उस तजर्बे के बाद दोबारा तजर्बे के लिए मुल्क अभी मुल्क नहीं मुतहरिक मुल्क जो सा है ना, वो क्या कहते हैं उसको यार, कि भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता दोबारा तजर्बा, ठीक है। तो इसलिए हमें इन तजर्बों से बल्कि सबको बचना चाहिए, बल्कि एक इत्तेहाद होना ज़रूरी है। कोई भी आ जाए, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, सॉरी पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे इत्तेहादी हैं। मेरे हिसाब से पीटीआई को भी कुछ समझना चाहिए कि जो गलतियां कर बैठे हैं, अब वो ओए तोए वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। मिल बैठकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क को क्या फ़ायदा है, कहाँ पे हम खड़े हो गए हैं ओए तोए करके। तो इसलिए मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सियासत में मेरा तज़किया इस वक्त ये है कि अच्छे हालात आने वाले हैं, आएंगे लेट, यानी कि इलेक्शन जो क्या कह रहे थे कि जनवरी में है, जनवरी के एंड में, लेकिन नहीं होंगे, बिल्कुल इसकी पक्की बात है कि ये नहीं होंगे। वजह क्या है कि जनवरी फुल ठंडा, सर्दी, और सर्दी में आप चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के कई इलाके हैं, अब वहाँ में इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? वहाँ पे बर्फ़बारी होगी, वो फुल बर्फ़बारी होती है, लोग निकलते नहीं हैं, खाने पीने के लिए लोग नहीं निकलते, सारा इंतज़ाम घरों में किया होता है, तो वोट डालने कैसे निकलेंगे? कोई हेलीकॉप्टर से ले जाए तो ले जाए, वैसे तो वो लोग नहीं निकलते। इसलिए इलेक्शन करवाने भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मौसम जो है ना, फरवरी मार्च की कोई दरमियान में रखना चाहिए, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में कोई टाइम रख ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल इस पे अभी डिस्कस होगी, और इस पे अभी इलेक्शन कमीशन भी बैठेगा, करीब करीब में जाके दोबारा से तारीख अनाउंस होगी, जो फाइनली होगी कि भी फलां तारीख है। अभी तो इन्होंने पार्टियों को ठंडा किया है कि जी जनवरी के एंड में, कि होने नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब मुल्क के जो हालात है इस वक्त, बम धमाके काफ़ी जगह पे हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर भी अल्लाह खैर करे, फिर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही है कि भी क्या हालात चल रहे हैं। इसमें हालात अच्छे हो रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह होंगे अच्छे।
امید اچھی ہی رکھنی چاہیے، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ پر کوئی بھی حکومت آئے، میں تو کسی کے ایک کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بس کہ کوئی بھی آ جائے لیکن پاکستان کے مفاد میں ہو، پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کے لیے محنت کرے، تو مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اپنی پسند کا ووٹ تو ضرور دوں گا جو مجھے پسند ہوگا۔ لیکن میں یہ زیادہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آئے اب وہ تجربے نہ کریں، اب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، اب فل جو ہے نا اپنے حساب سے محنت کریں ملک کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے نا تو انسان کو بہتری کی امید رکھنی چاہیے، اور دعا گو ہیں کہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی انشاءاللہ دعاؤں کو کرتا بھی ہوں اور کرتا بھی رہوں گا اپنے ملک اور قوم کے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔